नमस्कार दोस्तों सैफ अली खान पर जिस रात हमला हुआ उस रात जो कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं, लेकिन एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा उस रात को लेकर हुआ है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स उस अपार्टमेंट से, यानी वो जो सदगुरु शरण अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में आगे से नहीं बल्कि पीछे के रास्तों से दाखिल होता है। और पीछे के रास्तों से जिस वक्त वो दाखिल हुआ उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आ गया। मैं चाहता हूं कि आप वो सीसीटीवी फुटेज देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं कि उस शख्स के कंधे पर एक पिट्ठू बैग है, उसने मुंह को अपने ढक रखा है और वो ऊपर की ओर दाखिल हो रहा है। ये सीढ़ियां बाएं से दाएं ओर घूमती हैं। लेकिन इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में जो सबसे अहम बात है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो है आरोपी मोहम्मद शहजादे के पैर। दोस्तों, इस फुटेज में उसके पैरों की तरफ देखिए। हो सकता है कि आपको दिखने में कुछ धुंधला लग रहा हो या समझ में ना आ रहा हो, तो मैं आपको बता देता हूं। आरोपी के पैरों को देखिए दोस्तों, आरोपी के पैरों पर जूते नहीं हैं और वो ऊपर घर की तरफ जा रहा है, घर में दाखिल हो रहा है। और अब आप उस फुटेज को देखिए जो फुटेज रात के तकरीबन 2:33 का है, जिस फुटेज में आरोपी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और नीचे उतरते वक्त उसकी निगाह कैमरे पर पड़ती है। लेकिन उस उतरते समय के इस वक्त को जब आप देखेंगे 2:33 पर और उसके पैरों की तरफ देखेंगे तो उसके पैरों में जूते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब हमलावर घर के अंदर जा रहा है तो उसके पांव में जूते नहीं हैं, लेकिन जब वो वापस लौट रहा है तो उसके पांव में जूते हैं। और अब दोस्तों दूसरी बात, क्या कोई हमलावर जब हमला करेगा, जब किसी घर में उसके साथ मारपीट हो जाएगी, जब वहां चाकू चल जाएगा, जब वहां खून बह जाएगा, तो क्या उसके बाद उसको जूते पहनने की फुर्सत होगी? जाहिर सी बात है कि नहीं। लेकिन जब आरोपी जा रहा है उसके पांव में जूते नहीं हैं, जब लौट रहा है उसके पांव में जूते हैं। क्या सैफ अली खान के घर में किसी घर वाले ने ही इस आरोपी की मदद की है? दोस्तों, बार बार शक की सुई घूमकर सैफ अली खान के घर पर पहुंचती है। शक की तमाम वजह हैं। पहली वजह, हमलावर को सैफ अली खान ने कमरे में लॉक कर दिया, लेकिन वो हमलावर उस कमरे से भाग गया। दूसरी वजह, सैफ अली खान पर वो खूब वार करता है, जबरदस्त वार करता है, इतनी बुरी तरीके से वार करता है कि सैफ अली खान लहूलुहान हो जाते हैं। लेकिन उस हमलावर का जब पहला सामना उस मेड से होता है तो वो मेड घायल क्यों नहीं होती? उस मेड की सिर्फ उंगलियों पर और कलाई पर हल्की चोटों के निशान हैं, लेकिन उस मेड पर कोई गंभीर चोट नहीं है। तो ये 3-4 सवाल ऐसे हैं जो तमाम सवाल खड़े कर देते हैं, जो बार बार शक की सुई को सैफ के किसी अपने तक घुमाते हैं। और अब दोस्तों, मैं चाहता हूं फिर से आप देखिए कि सैफ अली खान के घर में जाते वक्त वो जो आरोपी है मोहम्मद शहजादे उर्फ बिजोय दास, उसके पांव में जूते नहीं हैं, लेकिन जब वो लौटता है तो उसके पांव में जूते होते हैं। आमतौर पर दोस्तों, जो प्रोफेशनल चोर होते हैं, जिनका पेशा चोरी है, जिनका रोज का काम चोरी करना है, वो इस वजह से जूते नहीं पहनते ताकि वो जिस घर में दाखिल हो रहे हैं उस घर में दाखिल होने तक वो जो रास्ते हैं, भले ही वो कोई सीढ़ी है, भले ही वो कोई मैदान है, कोई सड़क है, कोई ऊंचा रास्ता है, कोई नीचा रास्ता है, कहीं भी उनके पांवों की दस्तक को कोई सुन न सके। क्योंकि दोस्तों, आमतौर पर यह माना जाता है, यह देखा जाता है कि रात के वक्त कदमों की आहट ज्यादा तेज सुनाई देती है, रात के वक्त का शोर जल्दी सुनाई देता है, और इसी वजह से ज्यादातर चोर बिना जूते के या बिना ऐसी चीजों के जाते हैं ताकि शोर ना हो। और एक और बात है जो इस सीसीटीवी में गौर करने लायक है। जब हमलावर घर के अंदर दाखिल हो रहा है, उस अपार्टमेंट में दाखिल हो रहा है, सैफ के घर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके कंधों पर जो पिट्ठू बैग है वो कुछ भारी नजर आता है। लेकिन जब वो लौटता है तो दूसरे सीसीटीवी फुटेज में उसका बैग कुछ हल्का नजर आता है। तो क्या इस हमलावर ने ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले जूते पहने थे और उसके बाद वो सैफ के घर में दाखिल हुआ, या फिर सैफ के घर से निकलने के बाद? क्योंकि ये सवाल नहीं उठता, क्योंकि निकलने के बाद उसको भागने की तेजी थी।
तो जाहिर सी बात है कि अपार्टमेंट के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर या घर के अंदर दाखिल होकर उस वॉशरूम में ही इस हमलावर ने वो जूते पहने हैं। अब इस हमलावर ने जूते पहने हैं या इसको किसी ने जूते दिए हैं जिनको पहनकर ये भागा है, इस सवाल बेहद अहम है दोस्तों। बैग का भारी होना, फिर बैग का खाली होना, पहले मुंह खोल कर जाना, फिर मुंह बांध कर आना। तो क्या इस हमलावर को पता था कि सीसीटीवी इसको देख सकता है, इस वजह से इसने मुंह बांधा? और अगर इसने मुंह बांधा था तो वापसी में इसने मुंह क्यों नहीं बांधा? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों, और ये सवाल बार बार सैफ अली खान पर हुए हमले की गुत्थी को उलझा देते हैं। अब इंतजार इस बात का है कि सैफ अली खान इस मसले पर क्या बयान देते हैं और ये आरोपी पुलिस को क्या क्या बताता है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप लगातार उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।